अब तक श्रीमद् भागवत से श्लोक व्याख्या में हम 13 अध्याय संपूर्ण कर चुके हैं। 13वें अध्याय में भगवान नारद जी युधिष्ठिर को बता गए कि धृतराष्ट्र और गांधारी की चिंता आप मत करो, उनका जो लक्ष्य था अंतिम चरण मोक्ष वो उनको प्राप्त होगा और वो हिमालय की तरफ गए हैं। विदुर जी उसके बाद जब उनका मोक्ष हो चुका तो अपने तीर्थ यात्रा पर चले गए। उसके बाद सूत जी भगवान ने जो 14वां अध्याय शुरू किया है सूते उवाच है, उसमें देखिए क्या कहा है। संपर्स्थिते द्वारकायां जिष्णो बंधु दृक्षया ज्ञातुम च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम। अर्जुन को कहा है युधिष्ठिर ने कि काफ़ी समय से द्वारका नगरी का कोई समाचार हमें नहीं मिला, आप कृपया करके द्वारका नगरी जाकर द्वारकाधीश का समाचार लेकर आएं। उसके बाद कह दिया कि वह तीता कति चिन्ह मास तदाह नायातो अर्जुनाः ददर्श घोर रूपाणि निमित्तानि क्रुद्धवः। सूत जी बता रहे हैं सौनक आदि ऋषियों को कि हे ऋषियों, जब काफ़ी समय से अर्जुन वापस नहीं आया और ददर्श घोर रूपाणि निमित्तानि क्रुद्धवः के जब घोर अन्याय और घोर अपसुगन युधिष्ठिर को दिखाई देने लगे तो उन्होंने कुछ काल जब बीत गया तो कालस्य च गतिरोद्राम विप्रश्य तु धर्मिणाः पापयसिम नृणां वार्तां क्रोध लोभाद नृतात्मनाः जिव्य प्रायं वहर्तराम 60 मिश्रम च सौर्धम पितृमात्र सुहद भ्रात दंपतिनाम च कल्कम। आपस में सब दुष्टवर्ती के बता दिए यहाँ। और मनुष्य के मन में क्रोध लोभ मोह मिथ्यावाद झूठा फरेब सब जीवों के पाप युक्त बातें उनको जब दिखने लगी, लोग व्यवहार में सबसे कपट करने लगे, सुहृतापन जो अपना जो भाईचारा था उसमें भी बाप बेटा स्त्री पुरुष बंधुओं में सब में कलेश होने लगा। भात्र दंपति नाम च कलकम। और कहते हैं कि निमित्तानि अधिष्ठानि काले तमनुगते नृणाम लोभाद ध्रम प्रवृत्तिम दृष्टो वाचानुजम नृपः युधिष्ठिर उवाच है। अब यहाँ जब अधर्म की प्रवृत्ति युधिष्ठिर ने देखकर शोकवश होकर भीम से कहा कि संप्रेक्षितो द्वारकायां जिष्णुर्बंधु दृक्षयः ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितं गता सप्ताधुना माशा भीमसेन तवानुजः नायाति कस्य वा हेतोर्न अहं वेदेदं मंजसाः। कि हे भीम, अर्जुन को काफ़ी काल बीत गया, क्यों कि उनको अब तक आ जाना चाहिए था और वो वापस नहीं आए। कोई अनिष्ट तो ऐसा जैसे मुझे ये अपसुगन हो रहे हैं, मुझे लग रहा है, कह रहे हैं कि अपि देव ऋषिणा आदिष्टः स कालो अप्यम उपस्थितः यदात्मनो अंगमाकीर्णम भवानुत्तसी सृच्छति ही यशमान्य संपदो राज्यम दारः प्राणः कुलम प्रजाः आसन्न से पदन विजयो लोकाशय अनुग्रहात्। कहीं ऐसा ना हो, भीम से कह रहे हैं युधिष्ठिर, कहीं ऐसा ना हो कि जो नारद जी कह के गए थे वो बुरा समय, क्योंकि मुझे जो लक्षण दिखाई देने लग रहे हैं प्रजा के अंदर वो सब विपरीत हैं। और अर्जुन को काफ़ी समय हो गया, आप भी द्वारकापुरी जाकर उनका पता लगाओ कि कहीं नारद जी ने जो बात कही थी कि बहुत अनिष्ट होने वाला है, कहीं वो समय तो नहीं आ गया। उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं। पश्योत्पाता नरवराग दिव्यान भौमान्य से देहिकान दारुण संसचो दूराद भयम नो बुद्धि मोहनम उर्शिक्बाहो मह्यम सफुरंत यंग पुनः पुनः। के मेरे जो अंग हैं, मुझे जो अपसुगन होने लग रहे हैं, उनसे तो बहुत अनिष्ट की संभावना मेरे मन में पैदा हो रही है और मेरा हृदय बार बार कांप रहा है। मेरा वाम नेत्र, आज भी ये जो अपसुगन है ये हम सबको आपको सबको बरतते हैं, लेकिन उस समय बहुत कम ऐसा होता था, इसलिए युधिष्ठिर
की जो बात सूत जी, भगवान व्यास जी द्वारा जो बात बताई गई कि ऐसा ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, छाती का वाम भाग। आज भी बहुत से श्रद्धालु पूछते हैं कि जी सीधी आंख फड़क रही है तो क्या होगा। देखिए समझ लीजिए कि जब छाती बाईं पुरुष का बायां और स्त्री का दायां, ये अपशुगन है, क्योंकि यहाँ वाम की बात कही है और सब अपशुगन हो रहे हैं। उल्टा है, छाती का वाम भाग, वाम नेत्र, वाम भुजा मेरी बार बार फड़क रही है। वे पतुश्चाप हृदय आरदास्यन्ति विप्रियम, कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई जल्दी ही मुझे गलत बात, अप्रिय बात सुनाई दे। और शास्ता कुर्वन्ति मा सेव्यम दक्षिणम पशवो परे वायवांश पुरुष व्यागे लक्ष्यते रुदतो ममाह। कि हे भाई भीम, अच्छे अपशुगन मुझे कोई नहीं हो रहे, मेरे सम्मुख होकर श्वान कुत्ते, मतलब रोते हैं। आज भी बहुत सी सुनने को ये बातें मिल जाती हैं कि कुत्ते रो रहे हैं तो कोई ऐसा ना हो कि कोई अनिष्ट आस पड़ोस में या घर में किसी के हो जाए। और जो कह दिया, जो अच्छे जो पशु हैं, दूधारू पशु हैं, माँ सव्यम दक्षिणम पशुओं परे है, कि मेरे बाईं ओर से निकलते हैं। और जो दूसरे हैं दुष्ट पशु आदि हैं, गधे घोड़े आदि, वो इनको उसकी श्रेणी में माना गया है। खच्चर को, गर्दभ आदि को जिक्र है यहाँ पे। कह रहे हैं कि वो पशु भी मेरे दाहिनी ओर से परिक्रमा करते हैं। दूसरा कह दिया, वांश पुरुष व्याघ्र लक्ष्य रुतो ममः, कि जब मैं अपने रथ पर सवार होता हूँ तो मेरे भी रथ के घोड़े रोते हुए मुझे दिखाई देते हैं। मृत्यु दूतः कपोतो अमूलुकाः कंप्यन्न मनाः प्रत्युलूकश्च कुह नार नद्रोह शून्यमिच्छतः धूम्रादिशा परिदयाः कंपते भूषहाद्रभि निर्धाश्च महानासीत साकं च सत्तनुयित तयनु भी वायुरवाति खर्षपर्शो रसाविरिषजम सतमाः ऐसृग वृषन्ति जलदहा भी सत्त समिव सर्वताः सूर्यम हतप्रदम पर्श्य ग्रहम रदम मिथो दिवि संसकुलैर भूत गणैर जवलतीव रोदसी ही। सब कुछ उल्टा पुल्टा मुझे दिखाई दे रहा है, जिससे मेरा हृदय कांप रहा है। हे भीम, आप जाकर ये पता लगाओ। सारे स्वर्ग में ग्रह सूर्य कांतिहीन बता दिया। और कह रहे हैं नदी, नद, ताल और सरोवर भी शोभ को प्राप्त हैं, मतलब उनमें भी कोई हलचल नहीं है। अग्नि में धृत डालते हैं, कह रहे हैं न ज्वलंत अग्नि राज्येन कालो अयम किन विधास्यति ही, कि जब घी उसमें डालते हैं अग्नि में तो वो प्रज्वलित नहीं होती, चेतन नहीं होती। आज भी ऐसे हवन पूजनों में भी कई बार हमने बहुत सी जगह ये देखा है कि विद्वान लोग स्वाहा स्वाहा करते रहेंगे, अग्नि में धुआं निकलता रहेगा, वो चेतन होती नहीं है। तो यहाँ ये जिक्र कर दिया कि जब घी डालते हैं तो वो अग्नि ज्वाला नहीं भड़कती, नहीं तेज होती। कह रहे हैं कि न पिबंती सतनम बस्सा न दुयंती च मातरहा रुदंत श्रुमुखा गावो न हर्षयंत ऋषभाव्रजे है, कि बछड़े जो है वो गायों का दूध खुश होकर नहीं पी रहे और ना गाय उन बछड़ों को दूध पिला रही। दूसरा मंदिरों में बता दिया, देवता निरुदंती वैस धिवंती हचुलंती च इमे जनपद ग्रामा पुरोधा नाकराश्रमा भ्रष्ट श्रियो निरानंदा किम धनम दर्शयंती नाह। सब कुछ उल्टा पुल्टा। एक बात बहुत गूढ़ यहाँ बता दी कि जो मंदिरों में देवताओं की मूर्तियां हैं वो भी रुदन कर रही हैं, उनको भी पसीना आ जाता है। ये बात श्रीमद् भागवत में बता दी कि जो प्रतिष्ठाएं मूर्ति मंदिरों में लगी हुई हैं उनको भी साक्षात पसीना मैंने देखा है, ऐसा हो रहा है और वो कंपायमान हो रही हैं। देश ग्राम की कह रहे हैं, इमे जनपदा ग्रामा पुरोधा ना कराश्रमा भ्रष्ट श्रियो निरानंदा किम धन दर्शंति नाहा। देश, गांव, पुर, नगर, कूप, वाटिका, आश्रम सब की शोभा मलिन हो गई, आनंद का कहीं नाम नहीं रहा। न जाने क्या दुख हमें ये देंगे। मन्य एतैर महोत्पानैर नूनम भगवता पदै अन्य पुरुष श्री भीरहीना भूर हत सौभगाहा। कि जब तक भगवान हमारे पास थे, यहाँ फिर बता दिया
कि जब तक भगवान हमारे पास थे, जब तक ही हमारा सौभाग्य बलवान था, और उनके जाने के बाद सब भूमि की शोभा नष्ट हो गई। भूहत सौभगाहा। कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण, जिस समय राजा युधिष्ठिर बैठकर यह विचार कर रहे थे, इति चिन्नयत् तस्य है दृष्टारिष्टेन चेतसः राज्ञा प्रत्यागमद् ब्रह्मन् यदुपूर्यः कपिध्वजः। कि ऐसा ऐसा जब भीम और युधिष्ठिर बात कर रहे थे तो उसी समय अर्जुन ने वहाँ प्रवेश कर लिया। अब इसमें श्रीमद् भागवत में एक शंका बताई गई है कि यदुकुल का जो विनाश था उसका पता युधिष्ठिर को क्यों नहीं लगा, क्योंकि यदुकुल भी बहुत बड़ा साम्राज्य था उनका। इतनी बड़ी बात हस्तिनापुर से और द्वारका के बीच में, क्यों कि युधिष्ठिर का ही राज पूरे विश्व पर था। तो यहाँ शंका ये आई कि उनको इस द्वारका के बारे में क्यों नहीं पता लगा, कि अर्जुन क्यों विलंब हुआ उनका आने में, और भीम को उन्होंने ये अपशुगन क्यों बताए। यहाँ शंका समाधान जो दिया है वो ये है कि अर्जुन जब द्वारका पहुँचे हैं तो वहाँ 10 दिन के बाद ही सारा उलट पुलट हो चुका था, और उन्होंने उनके क्रिया आदि करने का जो समय बिताया उसके बाद वो 7वें दिन वापस आए। तो भाइयों को इस बारे में सुनकर परेशानी ना हो, वो भगवान समर्पित हैं, उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसलिए कोई दूत भेजना अर्जुन ने उचित नहीं समझा। इसलिए युधिष्ठिर को यादवों के कुल के क्षय का पता नहीं लग पाया, और यहाँ आने के बाद अर्जुन ने उनको सारी बातें बताई। अब देखिए, कह रहे हैं युधिष्ठिर उवाच है, पूछ रहे हैं। जब आ गए यदुपुरी से अर्जुन जब पहुँच गए वहाँ उनके पास, तो युधिष्ठिर कह रहे हैं कच्चित दानत्तपुर्याम न सब जना सुखमासते मधु भोज दसार हार हसात्वान धक वृष्णया। सबका पूछ रहे हैं कि हे भाई, तेरा भी चेहरा उदास है, क्यों कि मुझे जो अपशुगन दिखाई दिए थे उनसे मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि कोई ना कोई अनिष्ट घटने वाला है। उन्होंने वहाँ यहाँ पर सबके बारे में युधिष्ठिर ने पूछा है कि मधु भोज दशार्ष अर्ष सारस्वत अंधक वृष्णि गोत्र भगवान का है। ये सब आनंद से तो हैं। मान्यवर कह दिया कि सूर नाना वासुदेव तो प्रसन्न है, भाई सहित मामा कुशल है। कह रहे हैं कच्चित कुशल्यान्य कदम्भी ही सप्त सवसार से पतन्य हो मातुलहा सहत्तमजा आसते हे सनुषाहा क्षेमम देव की प्रमुखा स्वयं। के देव की आदि जो हमारी मामी हैं, उनके अलावा 7 बहन, उनकी स्त्रियां, राजा आहुक, देवक, भाई से जिनका एक खोटा आगे श्रीमद् भागवत बताएगी, कह रहे हैं कि वो सब हृदीक पुत्र आदि अक्रूर आदि सब कुशल क्षेम से तो हैं, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ वहाँ दिखाई दे रही है। कह रहे हैं कि ऐसा तेज जो आपका चेहरे पे था वो मुझे तेज, हे अर्जुन, द्वारका से आने के बाद दिखाई नहीं दे रहा। और दोबारा पूछ लिया कच्चित्ते अनामयम ताता भ्रष्ट तेजा विभासी में अलब्ध मानो अवज्ञाता किम वा तात चिरोषिता। कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने तुम्हारी अवज्ञा की हो, क्योंकि जो तेज आपका होना चाहिए, जो खुशी, देखिए कोई भी हम अच्छी जगह कहीं जाएं अपने रिश्तेदारों में और वहाँ से कोई बुरा समाचार हो तो सीधी सी बात है कि कोई खुशी आने वाले के चेहरे पे होती नहीं, और कोई अच्छा अगर वहाँ दृष्टांत हो, कोई अच्छी बातें हो, कोई अच्छा समारोह आदि हुआ तो उसकी बात हम अपने रिश्तेदारों में तो करते ही हैं, आस पड़ोस में भी करते हैं। तो यही बात भगवान ने युधिष्ठिर, भगवान, ये भगवान जो शब्द है मैंने बताया था कि ये सभी भगवान हैं,
क्यों कि जिनके साथ भगवान साक्षात खेले कूदे और सारी क्रियाएं करी वो भी भगवान ही हैं। तो यहाँ भगवान युधिष्ठिर ने जब अर्जुन का मुख मलिन देखा तो ये बात उनसे पूछ ली कि हे भाई तुम प्रसन्न हो, मुझे तो ऐसा विदित हो रहा है कि तुम्हारा तेज नष्ट हो गया, अथवा बहुत सिनों से रहने से भाइयों ने तुम्हारा कोई आदर सत्कार नहीं किया, क्या तुम्हारी कोई अवज्ञा तो नहीं की, किसी ने अमंगल शब्द प्रेम वाणी से तुमको तो नहीं पुकारा, पहले किसी का आस या भरोसा देकर क्या तुमने उसको वस्तु नहीं दी, ऐसा तो नहीं हुआ। कह रहे अलब्ध मानव ज्ञाता किम बाता तिरोषिता कश्चिन्ना है भी हतोर अभावे शब्दादि भीर मंगलई न दत्त मुक्तम अर्थिभ्य आसिया यत प्रतिशुत्रम। कि कहीं किसी से तुमने वादा करके और वो चीज़ उसको ना दी हो, ये जो दुख के कारण हैं वो युधिष्ठिर उनसे, देखिए श्लोक कुछ है, भावार्थ कुछ है, हिंदी कुछ है। इसका मतलब कि ऐसा ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था। उन्होंने ये बात देखी तो जो अरिष्ट देखे उनका ये कारण बताया गया कि इन कारणों से ऐसे ऐसे अनिष्ट होते हैं, होते रहेंगे आज भी, और ये जो कारण हैं ये कारण बताए जा रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं कि कोई वस्तु आपने वादा करके किसी को ना दी हो, कहीं ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने जो अनिष्ट देखे हैं, मुझे जो अपसुगन दिखाई दिए हैं सारे, उनके ये कारण है। और कवचित तम ब्राह्मणम बालम गा वृद्ध रोगिणी स्त्रियम शरणोत्तपश्रियम सत्वम नात्य याक्षी शरण प्रदा कच्चित तम ना गमो अगम्यम गम्यम वा असत्य कृताम स्त्रियम पराजितो वा अथ भवान नोत्तमैर ना समयपति। कि कहीं कोई भयभीत ब्राह्मण, बालक, गौ, वृद्ध, कोई रोगी स्त्री तुम्हारी शरण में आए, उनको तो तुमने कहीं त्याग नहीं कर दिया। आज ये बातें आम हो रही हैं। देखिए फिर सुन लीजिए, कह रहे हैं कि कवचित तम ब्राह्मणम बालम गा वृद्ध रोगिणी स्त्रियम शरणोत्तपश्रितम, कि उनको त्याग तो नहीं कर दिया। सत्तम ना त्याक्षी शरण प्रदाह, के शरण में आए हुए को त्याग दे, कहीं ऐसा तो तुमने नहीं कर दिया। और कश्चित त्वम नागमो अगम्याम गम्यम वा असत्य कृताम स्त्रियम, कि कहीं अगम्य स्त्री से जो रमण के लायक नहीं है, कहीं आपने ऐसा तो नहीं किया। ये बातें श्रीमद् भागवत आगे आगे सब खोलती चली जाएगी। कह रहे हैं अथवा भोजन के समय किसी ब्राह्मण या वृद्ध अथवा बालक को किसी पुरुष को त्याग कर पहले तैने तो कहीं भोजन नहीं कर दिया। कह रहे हैं कि पराजितो वात भवान नोत्तमैर नास्तमय पथि आपीसवित प्रभुंग कथासुतम संभोज्यान वृद्ध बालकान जो गोप्यशतम करम किंचित कृतवान न यदक्षयमम। भोजन के समय ये बात पहले तो इसके और कारण बताए, उसके बाद बता दिया कि इनको छोड़कर कहीं आपने पुरुष आदि को, बालक आदि को, वृद्ध को, ब्राह्मण को त्याग कर कोई भोजन तूने तो पहले नहीं कर लिया, अथवा कोई ऐसे महान सिद्ध कर्म तो तैने कोई नहीं किया। यत के चित्त प्रेष्ठ तमैनाथ हृदय नाथ तम बंधुना शून्य अस्मि रही तो नित्यम मन से तो अन्यथा न रुक। के कोई रोग तो दूसरा नहीं हो गया। उसके बाद कह रहे हैं कि कांति मलिन मन मलिन तनु छिन्न, तुम ऐसे क्यों हो रहे हो। जो भी बात हो शून्य अस्मि रही तो नित्यम मन से ते अन्यथा न रुका। कि मुझे वो सारी बात जिस कारण से मुझे वो अपसुगन होए और जो लक्षण आपके चेहरे के कांतिहीन के मैंने बताए, वो सारी बात मुझे सत्य सत्य बताओ। युधिष्ठिर ने भगवान अर्जुन से ये बात पूछी है। देखिए 14वां अध्याय यहाँ संपूर्ण होने के बाद हम 2 श्लोक और पढ़ लें, उसके बाद श्रीमद् भागवत का आगे वृत्तांत यथाशक्ति 6 श्लोक बताया जाएगा। कह रहे हैं कि सूत उवाच है, वहाँ भगवान सौनक आदि ऋषियों को सूत जी
कथा बता रहे हैं। जब इतनी बात बता दी तो कहे में एवं कृष्ण सखा कृष्णो भ्राता राज्ञा अविकल्पिता नाना शंका आस्य पदम रूपम कृष्ण विष लेश कर्षिता। के हे सौनकादि ऋषियों, जब श्री कृष्ण के सखा एवं कृष्ण सखा कृष्णो भ्राता अर्जुन से राजा युधिष्ठिर ने अनेक अनेक बार से पूछा, शोकेन सुस्य यदवदन हृत सरोजो हत प्रभु हत प्रभा विझुम तवे वानुध्यायन सान नोक्त प्रतिभासितुम। कुछ बोला नहीं अर्जुन, क्योंकि वहाँ बहुत बड़े अनिष्ट अर्जुन देख के आया था। बात बता दी कि उनके क्रिया आदि भी करके आया था। और कृष्णेन संसतभय शुचः पाणिना आमृत जय नेत्रभ्यो परोक्षेण समुन्नद पर्णो कंठ यकातरा। मुख से कुछ बोलने के लायक ही नहीं रहा, श्री भगवान का समर्थ ध्यान करने लगा। भगवान वासुदेव में जिनकी भक्ति हो, जिनके भगवान सखा रहे हों और उनके साथ कोई अनिष्ट हो गया हो, कह रहे हैं बड़े कष्ट से शोक को रोककर नेत्रों के आंसू पहुँचकर श्री कृष्ण के अंतर ध्यान हो जाने के कारण प्रेमवश व्याकुल होकर जिनका सारथीपन भगवान ने किया, सखा भाव मित्रता और भाईचारे को, उनका जो प्यार उनको मिला, भाई युधिष्ठिर के आगे शोक को रोक कर गदगद कंठ से कहने लगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।